प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में आज अध्याय शासक और इतिवृत्त यानी मुगल दरबार। इस अध्याय के अंतर्गत राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इस विषय पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है राजा देवीय प्रकाश का प्रतीक। फिर से सुनेंगे, राजा देवीय प्रकाश का प्रतीक। दरबारी इतिहासकारों ने अनेक साक्ष्यों का साक्ष्य कहते हैं सबूतों का हवाला देते हुए यह दर्शाया है कि मुगल सम्राट को सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा वर्णित जो दंत कथाएं हैं उनमें से एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है। वह अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसकी संतान पर इस देवीय प्रकाश का प्रभाव था। यह प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। दूसरा तत्व है अबुल फजल द्वारा मुगल राजत्व को सर्वोच्च स्थान देना। अबुल फजल ने ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों में मुगल राजत्व को सबसे ऊंचा स्थान दिया। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिन्होंने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार के अनुसार यह देवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। तीसरा है चित्रकारों द्वारा बादशाहों को प्रभाव मंडल के साथ चित्रित करना। 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया। ये प्रभामंडल ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक थे। कलाकारों ने इन प्रभामंडल को ईशा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। तीसरा है सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। मुगल इतिवृत्तों के अनुसार साम्राज्य में हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न मानव जातीय तथा धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे। बादशाह शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में इन सभी धार्मिक एवं नरजातीय समूह से ऊपर होता था। वह इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि साम्राज्य में न्याय और शांति बनी रहे। पांचवा, इसका जो आदर्श निर्माण का मुगल आदर्श निर्माण का तत्व है पांचवा, सुलह कुल के आदर्शों को लागू करना। सुनिए, सुलह कुल के आदर्श को लागू करना किस तरीके से हुआ भाई। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त करना। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के द्वारा लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग एक मिश्रित वर्ग था भाई। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल थे। इन्हें दिए गए पद और पुरस्कार पूर्ण रूप से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। यानी जो ज़्यादा राजा की सेवा करता था और उसके राजा के प्रति जिन अधिकारियों की निष्ठा ज़्यादा थी, उन्हीं को ये पुरस्कार और पद दिए जाते थे। उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान देना। सभी मुगल सम्राटों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए, ग्रांट दी भाई। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए राजा जो है अनुदान देते थे। ऐसे हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है। परंतु लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया था। अकबर ने हटा दिया था, लेकिन इसने औरंगजेब ने फिर से दोबारा से गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर लगा दिया था। छठा है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता की एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषा दी है।
उसने लिखा है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। पहला जीवन यानी जन, दूसरा धन, धन से मतलब माल, तीसरा सम्मान, नामस बोलते हैं इसको, और चौथा विश्वास यानी दीन। इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता था प्रजा से। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। और भाई लास्ट है न्याय के विचार को दृश्य रूप में निरूपण के लिए प्रतीकों की रचना। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोच्च सद्गुण माना गया। न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई। और भाई इन प्रतीकों में से कलाकारों का सर्वाधिक मनपसंद प्रतीक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या शेर और गाय। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। यानी न्यायपूर्ण या न्याय के विचार को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना। शेर और बकरी एक साथ बांध दी या शेर और गाय एक साथ बांध दी, उससे क्या प्रदर्शित होता था, किस चीज़ के प्रतीक थे कि भाई सबल और निर्बल यानी कमज़ोर और मजबूत, सबल सभी परस्पर सद्भाव से रहते हैं। ये इस चीज़ के प्रतीक थे चित्र। तो इस तरीके की जो है चित्रकारी की गई थी। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में होता था। आला है, दीवार में एक वो बना देते थे ढांचा अंदर की तरफ जाए। तो ये इस तरीके से राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले कुछ तत्व थे जिनके बारे में आपसे बात की। सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद।